गुजरे जमाने की बात है। तो कोई दो भाई थे। अब उनके माता जी की तबीयत खराब हो गई। अब बूढ़ी माता, रात का समय। अब वो दोनों भाई जल्दी जल्दी चारपहिया में माता जी को लादा और लेकर के भागे। और गांव से कुछ दूर दूसरे गांव में एक वैद्य जी थे। वहां जाकर के पहुंचे। अरे बोले, वैद्य जी, मेरे माता जी की हालत बहुत खराब है, बचाओ, इनके प्राण बचाओ। वैद्य जी ने नाड़ी टटोली, राहत की सांस लिया और बोले, ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान न हो, और देखो ये मैं दवा दे रहा हूँ, ले जाओ। और खूब हिला करके, और 2-2 घंटे पर आधा आधा गिलास ये दवा इनको पिलाओ। बस फिर क्या, दोनों भाई दवा लिए। अब वैसे माता जी को अपने चारपहिया पे ला दे और वापस घर लेकर गए। घर पे लेके आए, दौड़ के छोटा भाई गिलास लेकर के आया और झट से बोतल खोली, ढक्कन, आधा गिलास दवा निकाली और माता जी के मुंह के पास लगाया। तब तक बड़ा भाई डांटा, बोला, ये क्या बेवकूफी करते हो? भाई जी ने क्या समझाया था? बोले, भैया क्या समझाया था? बोले, वैद्य जी ने कहा था कि खूब हिला करके दवा पिला देना। हिलाए? बोले, नहीं हिला तो नहीं। तो बोले, रखो। अब वो छोटा भाई गिलास की दवा रख दिया। और क्या किया कि दोनों भाइयों ने, एक ने माता जी का दोनों हाथ पकड़ा और दूसरे ने माता जी का दोनों पैर पकड़ा और उठा के खूब जोर जोर से हिलाना शुरू किया। अब माता जी बेचारी चिल्लाई, बोली, भैया ये क्या कर रहे हो? अरे बोले, माता जी, वैद्य जी ने कहा था खूब हिला के तब दवा पिलाना। अब माता जी बेचारी, एक तो वैसे उसकी हालत खराब थी, अब दूसरे ये दोनों भाई उसको जोर जोर से हिलाने लगे। माता चिल्लाती रही, बोले, माता जी शांत रहो, दवा वैद्य जी ने बताई है और जो तरीका बताया मैं वही कर रहा हूँ। आखिर में हुआ क्या कि हिलाते हिलाते माता जी जय जय सीताराम हो गई। अब दवा ज्यों की तो धरी की धरी रह गई। तो वास्तव में अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। किसी बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए और तब उसके बाद उसको अमल करना चाहिए, और नहीं तो ऐसे ही धोखा होता है। ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति क्या किया कि घोड़ा, और घोड़ा कहीं से चोरी करके ले आया, और चोरी करके ले आया और फिर उसको ले गया बाजार बेचने। अब बाजार में खड़े 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 ग्राहक का इंतजार करता रहा। देर शाम हो गई, कोई नहीं आया। अंत में एक व्यक्ति आया। बोला, भैया घोड़ा कैसा है? बोले, आप देख लीजिए। अरे हमने पूछा, चलने वाले में कैसा है? अरे भैया, देखना है तो तुरंत देख लीजिए, उसमें पूछने से आप क्या जान पाएंगे? बोला, नहीं ठीक है, पहले तो हमको इसकी चाल देखना ही पड़ेगा। बोले, बिल्कुल देख लीजिए। अब वो व्यक्ति क्या किया, ग्राहक, कि घोड़े के चाबुक लिया और कूद के घोड़े पर बैठा। घोड़े पर बैठा, चाबुक मारा, घोड़ा भगा। और भगा तो भगा, और भगा तो भगा, इस तरह से भगा कि वो ग्राहक जो है घोड़ा लेकर भाग ही गया। अब ये खड़े खड़े इंतजार कर रहे हैं, कहाँ चला गया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। अब थोड़ी देर इंतजार करते करते समझिए कि लगता है कि ये मेरा भी बाप निकला। अब शेर को सवा शेर मिल गया। बेचारे निराश होकर के वापस चले आ रहे हैं। तो जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं।
तो रास्ते पे जिन लोगों ने देखा था घोड़ा बेचने जा रहे हैं, वापसी में भी वो लोग मिले, बोले भैया क्या हुआ, घोड़ा बिक गया? बोले हाँ भैया घोड़ा बिक गया। बोले कितने में बेचा? रे भैया जितने में लाया था उतने में इसको बेच दिया। क्या मतलब, कोई नफा नहीं मिला? नहीं भैया नफा नहीं मिला, बराबर पे हमने सौदा निकाल दिया। तो वास्तव में ऐसे ही इंसान संसार में आता है और सांसों की पूंजी लेकर के आता है। यहाँ आया तो था कि चल करके संसार में भजन करेंगे, लेकिन नहीं तो इसी माया की बाजार में उसकी श्वासों की पूंजी खत्म हो गई। और जिस दिन संसार से प्राणांत हुआ जा रहा है, तो घाटे का सौदा करके संसार से जीव जा रहा है। तो वास्तव में ऐसा करना नहीं चाहिए। जीव को यहाँ आया है तो भजन करना जरूरी होता है। और अगर जीव ने भजन नहीं किया, ये केवल माया जुटाई, लोहा लक्कड़ कंकड़ पत्थर इसी में बजा रहा, ते उसी चोर की तरह से जीव संसार से घाटा उठा करके जाता है।